78 में से 32 महिला सांसद नेताओं के परिवार से हैं। क्या अब जरूरत है बिल में ऐसे कोई प्रावधान की जिसमें परिवारवाद न हो? साल 1996 में महिला आरक्षण बिल पर पहली बार बात हुई, फिर मई 6 2008 को राज्यसभा में पेश हुई। उसके बाद मई 9 2008 में कमेटी के पास गई और 17 दिसंबर 2009 को कमेटी की रिपोर्ट आई। फिर मार्च 9 2010 में राज्यसभा में पास होकर लोकसभा में अटक गई और अब पूरे 27 साल बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया है। 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। अब सरकार ने तो 33% महिलाओं को संसद तक पहुंचाने की ठान ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी आम महिला को भी ये सुख भोगने का मौका मिलेगा? क्योंकि अगर आंकड़ों को देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएं चुनकर लोकसभा पहुंची, जिनमें से 32 सांसद नेताओं के परिवार से ही हैं। सवाल उठता है कि महिला आरक्षण बिल में ऐसा कोई प्रावधान होगा या फिर होना चाहिए जिसमें परिवारवाद ना हो, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो परिवारवाद का समर्थन नहीं करती है। तो चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। अब अगर ये बिल कानून बनता है तो लोकसभा की कुल 543 में से करीब 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सीटों से आम महिलाएं चुनकर संसद पहुंच पाएंगी, क्योंकि फिलहाल लोकसभा में महिला सांसदों को लेकर जो डेटा है वो हैरान कर देने वाला है। 2021 में संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि लोकसभा में 78 महिलाएं सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में यह आंकड़ा 24 का है। एडीआर के मुताबिक देश में करीब 4300 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें महिला विधायकों की संख्या 340 के आसपास है। संसदीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी कानून और गृह मंत्रालय पर है, जो आरक्षण लागू कर ही किया जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक केंद्र कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी न बढ़ने के पीछे प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होना है। लोकसभा में अभी 78 महिला सांसद हैं, लेकिन इनमें से 32 सांसद या तो नेताओं की पत्नी हैं या फिर उनकी बेटी। राज्यसभा में भी नेताओं के परिवार का दबदबा है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक महिला सांसद हैं, लेकिन वहां फिल्म अभिनेत्रियों का दबदबा है। 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से 11 महिला जीतकर लोकसभा पहुंची। इनमें 2 गांधी परिवार की बहुएं शामिल हैं। रायबरेली से राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और सुल्तानपुर सीट से संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी सांसद हैं। इसी तरह हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा प्रयागराज सीट से सांसद है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा बदायूं और पूर्व विधायक आजाद अली की पत्नी संगीता आजाद लालगंज सीट से सांसद हैं। बिहार से 3 महिला सांसद है, लेकिन तीनों नेता की पत्नी है। वैशाली सीट से रालोजपा सांसद वीणा सिंह के पति दिनेश सिंह की गिनती दिग्गज नेताओं में होती है। इसी तरह सिवान सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह भी राजनीति में काफी ज्यादा और काफी पहले से सक्रिय हैं। यही नहीं, कार्यकर्ताओं के हक पर अभिनेत्रियों का वीटो पावर भी चलता है। ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव के समय 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के नाम पर अधिकांश अभिनेत्रियों को चुनाव के रण में उतार दिया गया। बंगाल से 11 महिला सांसद चुनकर लोकसभा पहुंची, जिनमें से 4 सांसद फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और शताब्दी रॉय तृणमूल से, जबकि लॉकेट बैनर्जी बीजेपी से सांसद हैं। तृणमूल ने अर्पिता घोष, मुनमुन सेन और देव को भी टिकट दिया था, लेकिन ये सभी जीत नहीं पाए। इतना ही नहीं, यूपी के मथुरा सीट से हेमा मालिनी और चंडीगढ़ सीट से सांसद किरण खेर भी एंट्री ले चुकी हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि देश में बीजेपी की 10 राज्यों में सरकार है, लेकिन एक में भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड में पुष्कर धामी, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल में पेमा खांडू, त्रिपुरा में मणिक साहा और मणिपुर में एन बीरेन सिंह सत्ता के शीर्ष पद पर काबिज हैं। इसी तरह से देश में कांग्रेस की सत्ता 4 राज्यों में है। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक में सिद्धार्थ रमैया मुख्यमंत्री हैं। अब आम आदमी पार्टी की भी 2 राज्य में सरकार है, लेकिन पार्टी ने किसी भी राज्य में महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है।
तो जहां एक तरफ बहस ये छिड़ी है कि हमें होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल होना चाहिए, 33% आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो पार्टियां इसके लिए एडवोकेट कर रही हैं उनके ही सरकार में किसी भी महिला को सीएम का पोस्ट नहीं मिला है, उनके ही सरकार में जो महिलाएं हैं उनको कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिल रखी है। फिलहाल ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष से।